प्रेजेंस थोड़ा नहीं, बच्चे एब्सेंट रह ही जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी ये है, अब दिस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्यों? बिकॉज एनर्जी रिलीज हो रही है, इट्स अ नेगेटिव वैल्यू एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर, आई डोंट, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एंड poses नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स क्यों क्यों है? बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड, इसलिए नेगेटिव है। एनर्जी रिलीज्ड होती है एंड दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव, और इसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है किसी भी एटम में, तो मुझे एनर्जी देनी नहीं है, खुद ब खुद एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या होता है? जहां पे एनर्जी पॉजिटिव होता है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं? तो लिख देते हैं, यूजुअली नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है, रिलीज होती है और एक्सोथर्मिक होती है। तो एक्सेप्शंस भी यहाँ पे लिख दो। नोबल गैस एंड सेकंड गेन एंथैल्पी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसे अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड, इसका मतलब क्या है? एक तो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये होता है किसी भी न्यूट्रल एटम में अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड कराऊंगी तो मुझे एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और साथ के साथ वो एनर्जी रिलीज भी करेगा, जिसे आप एक्सोथर्मिक कहते हो अलॉन्ग विद अ नेगेटिव वैल्यू। ये फैक्ट है, बट इसके एक्सेप्शंस कहाँ पे आते हैं? नोबल गैसेस में एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आते हैं। नोबल गैसेस जो होते हैं ये ऑलरेडी कंप्लीटली स्टेबल होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना नहीं चाहते हैं। क्यों चाहेंगे? कंप्लीट है, स्टेबल है, क्यों चाहेंगे बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना? तो यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है तो मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव दिखता है, और कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे पॉजिटिव दिखता है, जैसे कि अगर मैं लेती हूँ बेरिलियम, बेरिलियम का देख लो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, पता है ना आपको बेरिलियम का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, 1s2 2s2, जहाँ पे कहा जहाँ पे कंप्लीट होता है वो भी ऐड करना नहीं चाहते हैं। तो दो तीन तीन चीजें हैं जहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव दिखता है, वो है बेरिलियम एंड नाइट्रोजन 2। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन का भी अगर मैं लेती हूँ तो ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ये तो पूछेंगे ही नहीं, इसके भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आता है। तो क्या पता चला? यूजुअली नेगेटिव होता है, ये हमेशा हमेशा नेगेटिव होता है। एक्सेप्शन कहाँ पे आता है? नोबल गैस का पॉजिटिव होता है और सेकंड का भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है? सेकंड का मतलब है मैंने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया है, अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। समझ में आ गया सेकंड का क्या मतलब है? ये बेरिलियम और नाइट्रोजन वाला समझा दो, इसका पॉजिटिव कैसा तो होगा? मैम हो गया, लेकिन नाइट्रोजन में कैसे? नाइट्रोजन का हाफ फिल पी है ना, थोड़ा सा उसका होता है, क्लियर ना? हाफ फिल पी हो गया ओके ना। मैम। बस ये दोनों एक बार एक्सेप्शंस हैं, समझा दो, ये समझ आपको नहीं आया मुझे। अगर पूछेंगे तो एंट्रेंस में पूछेंगे, यहाँ पे गेन एंथैल्पी में ये नहीं पूछा जाएगा आपको सीबीएसई में, ठीक है। तो एक दो जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे इसे कहते हैं ग्रुप सेकेंड एंड ग्रुप 15 में थोड़े से हमें दिखते हैं, थोड़ा अलग सा वेरिएशन दिखता है, बिकॉज ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं। बाकी सेकंड आयन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि इसने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुका है, ये अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहा है, जिसे आप कहते हो सेकंड गेन एंथैल्पी। और हमेशा हर एक के लिए सेकंड गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है,
इसका एग्जांपल लेके चलते हैं हम। मान लो एक एटम है, न्यूट्रल है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा ये? यस, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन हो जाएगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन गेन, साथ में एनर्जी भी रिलीज करेगा। हम ये बेरिलियम वाला कैसे, वो समझ नहीं आया एक बार मुझे। 1:2 2:2 कंप्लीट नहीं है? यस मैम कंप्लीट है। तो कंप्लीट अगर कोई है, स्टेबल कोई है, तो बाहर से क्यों लेगा? तो मैम लेगा नहीं तो फिर इसकी फिर पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, नहीं लेगा नहीं का मतलब होता है कि अगर लेगा तो मुझे एनर्जी सप्लाई करके भरनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, समझ रहे हो ना? यस मैम। यस मैम, लेगा नहीं मतलब तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एंटर नेगेटिव हो कराना जाएगा। पड़ेगा, और जबरदस्ती वाली बात में मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मींस पॉजिटिव हो जाएगा। और मैम नाइट्रोजन का तो फिर 2p3 है, तो उसका कैसे है? हाफ फिल्ड पी, थोड़ी स्टेबिलिटी फिर भी बेटर होता है ना। यस मैम, हाफ समझ गया, हाफ फील्ड है ना। हाँ, हाफ फिल्ड है ना, तो उसमें भी मुझे थोड़ी सी फोर्स तो देनी पड़ेगी अगर भरना है तो। पर बाकियों में अपने आप वो ऐड होता है। कहीं पे थोड़ा कम एनर्जी रिलीज होगी, कहीं पे थोड़ा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होती है? क्लोरीन, 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 Cl, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, -349 किलो जूल पर मोल। आई मीन 349 किलो जूल पर मोल सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देता है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करने वाला जो एलिमेंट है वो है क्लोरीन। वो गेन करते टाइम बहुत एनर्जी रिलीज करता है। सो दिस इज डन। अच्छा, ये हो गया मेरा गेन एंथैल्पी, जिसको हम क्या लेते हैं? किलो जूल पर मोल में। यूजुअली हम इसको लेते हैं किलो जूल पर मोल में। इसके और भी कई सारे यूनिट है, बट किलो जूल पर मोल। अब हम सीधे चलते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे अगर, अब नाउ ये क्या है? ये नेगेटिव, आप ऑटोमेटिक इसको नेगेटिव कहोगे क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में जाएगा। अच्छा, मान लो मुझे इसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, इसमें मैंने एक ऐड करा दिया, अब ये नेगेटिव हो गया, अब मुझे इसमें और एक ऐड कराना है, तो क्या होगा? क्या ये इजीली ऐड करेगा? नहीं करेगा ना करेगा। मैम इजीली ऐड। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये तो आते ही इसको रिपेल कर देगा ना, ऑलरेडी नेगेटिव हो गया है ये, अभी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा? नो मैम। इसका मतलब क्या है? इस केस में अगर मुझे ऐड करना है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, मुझे यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो ऐड होगा और 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं किसी भी चीज को रिएक्टेंट के साइड में सप्लाई करती हूँ, मतलब पॉजिटिव हो गया ना। क्लियर है? तो ये हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन की, ये सेकंड है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब मुझे देनी पड़ेगी। बाकी तो सीधे से ये बच्चों, इसमें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिमाग अभी मत डालो। एक क्वेश्चन है बट, कि ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो कुसुम। मैम मुझे सेकंड वाला समझ में नहीं आया। सेकंड में वाला समझ में नहीं आया? एक मिनट, एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट। क्या होता है देखो, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, बड़े अच्छे से ऐड कर लेता है, मुझे सप्लाई करने की एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐड करने के बाद एनायन में जाते ही एनर्जी रिलीज भी हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि एनर्जी, अगर प्रोडक्ट साइड में एनर्जी आती है तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, रिलीज एनर्जी। अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मैंने पहला ऐड करा, फिर मुझे दूसरा ऐड करना है, तो दूसरा कहाँ पे ऐड करूंगी? यहाँ पे। इसमें जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी, इज इट पॉसिबल? क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्यों ऐड करेगा? डिफिकल्टी होगी मुझे ऐड करने में,
यहाँ पे जितना अच्छे से मैंने ऐड कर लिया था, यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी एनायन हो चुका है। ये नेगेटिव, ये दोनों रिपेल कर जाएंगे, तो ये ऐड नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे स्पेशली अलग एनर्जी देनी पड़ती है, हीट वगैरह करके उसको फिर ऐड कराना पड़ता है, तो फिर ये स्पीसीज बनता है। तो पहले वाले में तो प्रोडक्ट में आ रहा था, नेगेटिव था, पर दूसरे वाले में ये रिएक्टेंट साइड में सप्लाई करनी पड़ गई, ये पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया कुसुम? यस मैम। क्लियर है? अब मैं आपको बोलूंगी कि थर्ड गेन एंथैल्पी निकालो। थर्ड का तो हाल ही खराब होगा, थर्ड में तो मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, इजंट इट? थर्ड इलेक्ट्रॉन आप डालोगे, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। अच्छा, एक काम करते हैं, ये समझ में आ गया, सीधे चलते हैं। कोई ग्राफ वगैरह तो है नहीं आपका, बट इसमें हाँ, इसमें एक्सेप्शन आता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये थोड़ा ये हो गया, डन हो गया ये। अब हम सीधे चलेंगे, एक्सेप्शन में चलेंगे और ऑर्डर में चलेंगे। ये मैं नीचे वाला रब कर रही थी, ये मैं नीचे वाला रब कर रही हूँ। क्या होता है देखो, एक तो होता है ग्रुप 1 एंड 2। हाँ राजेश, हाँ हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली सुनो राजेश, क्या है ना, जब तुम फोन पर क्लास ले रही थी। हाँ मैं क्लास में अभी भी हूँ, एक्चुअली मेरा दिमाग से हट गया है पूरा। तुमने जब कहा, हाँ हाँ, वो 11:30 बजे तुमने मुझे फोन करा था ना, ठीक है? हाँ तो हाँ, यही है मेरा दिमाग से इसको। हाँ तो मैं क्लास में थी एक्चुअली, तो फिर मैंने लगाया, मैं क्लास करूंगी, पर दिमाग से हट गया। क्या करें अब, ये थोड़ा थोड़ा पहले ध्यान लगाना, ठीक है? हाँ, और संडे का दिन प्राय ऐसा होता है, आप भी होना चाहिए, पर सुबह का मैं काम करूँ कुछ नहीं तो कितना टाइम हो रहा है, 12-15 हो रहे हैं, ठीक है? मैं सुनील को बोलती हूँ 11 बजे के आसपास, मैं भी बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, ठीक है? हाँ, बच्चे आप 2 मिनट रुको, हाँ एक कॉल मुझे इंपॉर्टेंट करना है, मैं भी आ रही हूँ। इतना बोला नहीं होना, स्टार्टिंग हो गया।
एक मिनट, अभी सुनाई दे रही है मेरी वॉइस? हाँ स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी, एक कॉल आ गया था मेरा। हाँ ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ना एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, उसमें टाइम लग गया। सुनाई दे रही है कि नहीं? एक मिनट, यस Yes, मैम। ma'am. सुनाई दे रही है ना? वॉइस क्यों कम हो गया आपका? बहुत कम हो गया वॉइस सबका। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अब बोलो तो, अब शायद सुनाई देगी। सुनाई दे रही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वो थोड़ा सा ना यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया तो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी आपकी वॉइस। अच्छा, ग्रुप 1 एंड 2, ठीक है। और एक आता है अदर ग्रुप्स, जो भी आपका आता है। और एक आता है ग्रुप 18, नोबल गैस, ठीक है। ग्रुप 1 एंड 2 अदर ग्रुप्स एंड ग्रुप 18। ग्रुप 1 एंड 2 में लो नेगेटिव होता है, बट नेगेटिव होता है, ध्यान रहे। सोडियम मैग्नीशियम जितने 1-2 ग्रुप के आते हैं, नेगेटिव होता है बट लो नेगेटिव। समझ में आ गया? एनर्जी रिलीज होगी बट कम एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अदर ग्रुप्स के लिए हाई नेगेटिव अदर ग्रुप्स के लिए हम नहीं लेते हैं, मोस्टली ग्रुप 16 एंड 17 के लिए लेते हैं। बाकी ग्रुप इन बिटवीन फॉल होंगे, ठीक है। ग्रुप 16-17 के लिए हाई नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज होगी और खूब सारी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। नोबल गैस के लिए पॉजिटिव, मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी और पॉजिटिव है। ये ट्रेंड आप ले सकते हो यहाँ पे अगर हम लेते हैं इसको तो। बाकी दूसरा ये है कि हम थोड़ा चलते हैं एक्सेप्शन में चलते हैं आपको। अच्छा, इसमें वो है ना आपका, वो आपको मैंने बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या हो रहा है। बेसिकली ध्यान रहे, जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करती हूँ तो हम ये मान के चलते हैं कि नेगेटिव होगा, और हम चेक करते हैं कि पीरियड में ज्यादा नेगेटिव होने लगता है, पीरियड में ज्यादा नेगेटिव होने लगता है या कम नेगेटिव। आज थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट कॉल्स वगैरह ऑफिस से आ गया ना। पीरियड में गेन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, ग्रुप में डिक्रीज होता है। इसका मतलब अगर मैं पीरियड में मूव करती हूँ लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते टाइम एनर्जी ज्यादा निकलने लगती है। आपने क्या देखा, यहाँ पे लो नेगेटिव और ग्रुप 16-17 में हाई नेगेटिव। इसका मतलब है गेन एंथैल्पी बढ़ा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। पीरियड में इंक्रीज होता है, ग्रुप में डिक्रीज होता है। क्या लिखोगे, पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घटता है, एंड दैट इज व्हाई गेन एंथैल्पी भी बढ़ जाता है। आपको यही रीजनिंग देनी है। और ग्रुप में नंबर ऑफ शेल बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, तो गेन एंथैल्पी भी घट जाती है। तो आपको ये रीजनिंग वहां पे देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं पे एक्सेप्शंस कुछ आता है, तो एक्सेप्शंस में आपको थोड़ा बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट आता है वो, ठीक है। एक एक्सेप्शंस पे यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ, शायद मुझे आपको पूरा प्रॉपर बताना नहीं पड़ेगा, आपको कल बता चुकी हूँ। देख क्या होता है, देखो। सबसे पहला एक्सेप्शंस क्या होता है कि नोबल गैस के लिए ये पॉजिटिव दिखाता है। डन है।
ये वाला एक्सेप्शंस में लिखना नहीं है ज्यादा आपको। एक्सेप्शंस में आपको ये, वैसे आपको मैं बता चुकी हूँ कि एक्सेप्शंस कहाँ पे है। यहाँ पे एक्सेप्शंस आता है नोबेल गैस में पॉजिटिव, ये एक्सेप्शंस आता है एक थोड़ा सा सेकंड वाले और थर्ड वाले जो होते हैं, सेकंड थर्ड जो हायर जो होते हैं ना, वो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आपको ये शायद आपके टीचर ने पढ़ाया भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है। तो आपको बस ये लिखना है एक्सेप्शन में कि नोबेल गैस में और सेकंड वाले में आपका थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, पहला एक्सेप्शन आता है। सेकंड एक्सेप्शन में ये आता है कि ग्रुप सेकंड ग्रुप एंड 15th ग्रुप एलिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं, लाइक दिस। सेकंड ग्रुप और 15th ग्रुप में थोड़ा सा आपको लिखना है कि कंप्लीटली फिल्ड एस एंड हाफ फिल्ड पी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू आता है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये सेकंड एक्सेप्शन में आएगा गेन एंथैल्पी में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, ये पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने क्या देखा, पीरियड में क्या हो रहा है, गेन एंथैल्पी, एक सॉरी ग्रुप में क्या हो रहा है, घट रहा है ना। जब मैं ग्रुप का मतलब ऊपर से नीचे जाऊंगी तो गेन एंथैल्पी घटेगा। और यहाँ पे मेरा ग्रुप ले लेते हैं 17, प्रोपेन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये यहाँ तक लेते हैं। चलो एसिटाइल का बेसिकली हम लेते नहीं है। ये मैं 17 ग्रुप में नीचे जा रही हूँ, बताओ गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, क्या होनी डिक्रीज होनी चाहिए, चाहिए। डिक्रीज होनी चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन दिखता है कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। यहाँ पे घटता नहीं है, उसके बाद घटेगा, बट यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा फिर घटेगा। पूछा जाता है कि क्लोरीन का गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है, क्या लिखोगे, टू द स्मॉल साइज ऑफ क्लोरीन एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो बेसिकली क्या होता है, क्लोरीन जो है यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख पाता हूँ, इसको मैं थोड़ा रख कर रही हूँ। सेम क्वेश्चन क्या क्या आता है देखो, इलेक्ट्रॉन एक कॉमन क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इसके बाद इज रिजॉइन भी ग्रेटर करना है। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा हो जाता है, जबकि कम होना चाहिए ट्रेंड के हिसाब से चलें तो। ये क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो क्लोरीन का साइज लार्जर है। और यहाँ पे भी बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी बाहर 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्लोरीन बड़ा साइज का है, फ्लोरीन के नीचे आ रहा है, और ये फ्लोरीन है छोटा साइज का। यहाँ पे भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा ना, पेरीमीटर छोटा हो गया, isn't it? यस मैम। ऑटोमेटिक डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, ये भी 7, यहाँ पे भी 7। तो छोटा एरिया है, छोटा आपका पेरीमीटर बनेगा, यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जब डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड होने नहीं देता है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है इसको रिपेल कर देंगे, भगा देंगे। तो इसकी गेन एंथैल्पी थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ये खाली एक्सेप्शनल केस है, क्लोरीन का कम होता, ज्यादा होता है, क्लोरीन का कम। समझ में आ गया, क्या लिखोगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, इसका रीजन में ये 2 वर्ड, जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे तो फिर दोबारा करेंगे इसको। इसमें आपको और एक क्वेश्चन देते हैं, दोनों के लिए रेडी रहना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of sulfur is greater than electron gain enthalpy of oxygen. सेम आपको कंसेप्ट डालना है, सेम आंसर्स लिखना है, सेम रीजनिंग सब कुछ। इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज ज्यादा बड़ा है सल्फर का। यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की और इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन चलता है, तो यहाँ पे इसका गेन एंथैल्पी घटता है, इसका ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ एनोमलस प्रॉपर्टी क्या होता है। ये पूरा डन हो गया आपका, ठीक है, खत्म हो जाएगा। अब ये चैप्टर खत्म करा दूंगी, बाकी आप मुझे बताओ थोड़ा सा कि आप हमें इसके बाद रिजॉइन करनी है क्लास, अगर एंड होगी तो भी है। फाइनली करनी है। छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है एनोमलस प्रॉपर्टी वाला, थोड़ा ये बता देते हैं। ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन, ये पूरा चलेगा। सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड। थर्ड पीरियड में क्या क्या आएगा मुझे एक बार बता दो। सोडियम एल्यूमिनियम
सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, ये पूरा चाहिए। ठीक है, अच्छा। और डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहता है कि हर एक सेकंड पीरियड एलिमेंट उसके डायगोनली प्रेजेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट को रिजेंबल करता है। ये है डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर है बच्चे? हर एक सेकंड पीरियड एलिमेंट थर्ड पीरियड उसके डायगोनली प्रेजेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट को रिजेंबल करता है। पूछा जाएगा क्यों, व्हाई? आप क्या लिखोगे? दो रीजन है इसके पीछे। सबसे पहला, इक्वल पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर दोनों का सेम होता है। दोनों इक्वली अगर कैटायन बनते हैं, कैटायन बनेंगे तो इक्वल अमाउंट का पोलराइज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इक्वल चार्ज टू रेडियस रेशियो। इक्वल पोलराइजिंग पावर, इक्वल चार्ज टू रेडियस रेशियो। तो ये आपको अगर पूछा जाएगा। अब बाकी और बहुत कुछ इन दोनों में सेम होता है। दोनों के दोनों कोवेलेंट कंपाउंड में फॉर्मेशन करते हैं। दोनों के दोनों इक्वल आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले भी हैं। ठीक है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग लगभग सेम रहता है। तो बाकी बहुत कुछ इन दोनों में सिमिलर है। ठीक है, और मेन अगर रीजन पूछे तो इक्वल पोलराइजिंग पावर, इक्वल चार्ज रेडियस रेशियो के वजह से लिथियम मैग्नीशियम का बिहेवियर, लिथियम मैग्नीशियम को रिजेंबल करेगा, मतलब इसके प्रॉपर्टीज सेम हो जाते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम रिजेंबल करेंगे, बोरॉन और सिलिकॉन रिजेंबल करेंगे। तो ये टॉपिक भी आपको दे सकते हैं डायगोनल रिलेशनशिप में। ये रीजन है, ये मेन रीजन है। इसके बाद फिर बाकी सारे सेम होने लगते हैं। दूसरा और एक बात होता है, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना, सेकंड पीरियड एलिमेंट ये बाकी ग्रुप एलिमेंट्स, नीचे के सारे ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। क्लियर है? ये आपको मैं बता देती हूँ कि आपका इसमें और छोटे मोटे टॉपिक तो है आपका, जो क्या बोलते हैं उसको, बाकी आपका जो मेटलिक कैरेक्टर, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, वो है, मैं मानती हूँ वो थोड़ा बहुत टॉपिक है। बट मेन टॉपिक जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट बाकी ग्रुप से टोटली अलग बिहेवियर दिखाता है। इसका मेन रीजन क्या है? स्मॉल साइज लिख सकते हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख सकते हो, हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो लिख सकते हो। इसमें आप ये भी लिख सकते हो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल लिख सकते हो। ठीक है, तो आप हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये जो जितना सारा पॉइंट है आप यहाँ पे ये पहले पॉइंट में दे सकते हो। क्लियर है? तो पूछा जाएगा कि सेकंड पीरियड जो होता है ये बाकी इसे कहते हैं एनोमेलस प्रॉपर्टी। एनोमेलस का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी। सेकंड पीरियड डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों दिखाता है बाकी पीरियड, बाकी ग्रुप एलिमेंट से? क्या क्या बताया? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो। ये कुछ 4-5 पॉइंट है। यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना, सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और थर्ड से डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस। तो बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ये जो है ये एनोमलस प्रॉपर्टी दिखाता है। तो क्वेश्चन इससे भी आता है। ओके, तो ये आपका ये चैप्टर लगभग मैंने एंड करा दिया है। बाकी सेटिस्फेक्शन मुझे और नहीं है, और थोड़ा बहुत करवाऊंगी जब आपका कमिंग क्लास आएगा। तो आज मुझे खाली इतना बताओ बच्चे, टाइम होने लगा है। सो आर ऑल ऑफ यू रेडी फॉर अ टेस्ट टुडे? मैं इसी को लेकर दूं क्या? कर पाओगे कि नहीं? बात तो ये है कि कर पाओगे कि नहीं। मैम एमसीक्यू की रिटर्न एमसीक्यू हो जाएगा मैम। हाँ, कर लेंगे MCQ मैम। हो जाएगा। बन जाएगा मैम। रिटर्न में आपको दिक्कत, हाँ रिटर्न में आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपको कीवर्ड्स वगैरह डालना, अभी मैंने पढ़ा तो दिया है चैप्टर पूरा, फिर भी कीवर्ड्स डालते डालते बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि क्या लिखें क्या करें। बट आप एमसीक्यूज तो दे ही सकते हो इस चैप्टर का, है ना? ओके, तो मैं एक एमसीक्यूज पेपर बना देती हूँ, शाम को 5:30 बजे मैं अपलोड कर दूंगी, ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। आप दे देना और फिर मुझे सबमिट कर देना। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग जो थोड़ा बहुत और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, हो सकता है कल मैं एनसीईआरटी करवाऊं क्लास में। कल मैं प्रॉपर एनसीईआरटी जो है आप लेके आना, जो ऑफलाइन वाले बच्चे आओगे
और जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो अपने पास एनसीईआरटी रखना, मैं एनसीईआरटी कल थोड़ा सा करवाऊंगी और आज का जो टेस्ट होगा उसका डाउट क्लियरिंग भी कल दूंगी आपको, मैम ठीक है? मैम बोलो। मैम मेरे को मैम कल स्कूल जाना है मैम, फिजिक्स की क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, फिर मैम आपकी ओहो, तो मैं ले उसको, लूंगा। ठीक है ना, मैं सर से बात कर देती हूँ, ठीक है? ओके मैम, हम्म, थैंक यू ठीक है, मैम। मिलते हैं। हाँ, ओके ओके, मिलते हैं फिर, रेडी रहो टेस्ट के लिए, इवनिंग टेस्ट के लिए।